लेट्स गो लाइव। यस माय डियर फ्रेंड, आई थिंक ये लाइव शुरू हो चुका है। अगर मेरी आवाज आप तक क्लियर कट आ रही है, मेरी वॉइस अगर आप सुन पा रहे हैं तो फटाफट से चैट बॉक्स में डालिए यस यस यस, देन आई कैन गो अहेड। मैं आगे स्टार्ट कर सकता हूं। लेट मी चेक माय फोन। अगर मेरी वॉइस क्लियर है तो आप चैट बॉक्स में टाइप करिए यस 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 यस। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। माय डिफेंस प्लानर मास्टरी के दूसरे दिन में मैं चिराग उपाध्याय आप सबका हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने लास्ट टाइम बात किया था कि प्लानर एक ऐसा व्यक्तित्व है, एक ऐसा की एलिमेंट है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस का, जिसके बगैर किसी का भी बिजनेस चल पड़ना संभव नहीं है। अगर आप अपने टीम को प्लानर की टीम में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो आपकी बड़ी टीम नहीं बन पाएगी और बड़ा चेक कभी नहीं बन पाएगा। तो आपकी टीम के मैक्सिमम मेंबर्स को प्लानर की टीम में कन्वर्ट करिए। और इसीलिए मैं 5 दिन का पहली बार फ्री वर्कशॉप लेकर आए आप सबके लिए यूट्यूब लाइव के माध्यम से। माय फ्रेंड्स, ये 3,000 रुपए का वर्कशॉप होता है। जनरली हम लोग करते हैं अलग अलग कंपनी के लिए, अलग अलग इवेंट्स के लिए, और वो वर्कशॉप आपको यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है यूट्यूब के अंदर। न भूतो न भविष्य, उसी आधार पे मैं आपके साथ में ये प्रोग्राम कर रहा हूं। तो यस माय फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ में। अब ये जो प्रोग्राम जो मैं कर रहा हूं यूट्यूब लाइव के माध्यम से, इसके अंदर मेरा मेन मिशन ये है कि आप लोग प्लानर बने और 2023 में अपने आप को इस हद तक साबित करें कि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में आप सफलता को पा सकते हैं और इसके माध्यम से आप बहुत सारा कंट्रीब्यूशन भी दे सकते हैं, समाज के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। ऐसा साबित करने वाला बेहतरीन प्लानर आपको बनना है। तो चलिए प्रोग्राम को शुरू करते हैं माय फ्रेंड्स। प्लानर एक ब्रांड से ब्रांड एम्बेसडर बनते हुए ब्रांड बनने की एक यात्रा। ब्रांड एम्बेसडर हम होते हैं कंपनी के शुरुआत में, और वहां से हम एक ब्रांड बनते हैं जब हम बेहतरीन लीडर बन जाते हैं। और जब तक हम प्लानर नहीं बनते हैं, जब तक हम बेहतरीन प्लानर नहीं बनते हैं, तब तक हम बेहतरीन लीडर कभी भी नहीं बन पाएंगे। माय फ्रेंड्स, कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? टाइप करो ए जी। जब तक हम प्लानर नहीं बनेंगे, बेहतरीन प्लानर नहीं बनेंगे, तब तक हम लोग बेहतरीन लीडर नहीं बन सकते हैं। कितने लोग इस बात से एग्री करते हैं? कम ऑन, टाइप करो ए जी, कम ऑन राइट नाउ, टाइप करो ए जी, कम ऑन राइट नाउ, टाइप करो ए जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। नाउ बेहतरीन प्लानर बनने के लिए हमने पिछली बार यानी कि कल पहला मॉडल शेयर किया था, राइट नॉलेज राइट स्किल राइट प्लेटफॉर्म का। और सही प्लेटफॉर्म के रूप में हमने प्रस्तुत किया था हमारे एक नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को। माय फ्रेंड्स, आज मैं आपको दूसरा मॉडल सिखाने वाला हूं। एक ऐसा मॉडल जिसको मैंने खुद परखा है। 14 साल की मेरी ट्रेनिंग कोचिंग इंडस्ट्री के अंदर मैंने बहुत सारे लोगों को ट्रेन किया इस मॉडल को लेके, और उन लोगों ने इस मॉडल को अपना के बेहतरीन परिणाम हासिल किए हैं। इस मॉडल को शेयर करने से पहले एज अ प्लानर हमारा उद्देश्य क्या है उसको थोड़ा सा जान लेते, उसको समझ लेते हैं। एज अ प्लानर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य एज अ प्लानर ये है कि सबसे पहले हमें प्रॉस्पेक्ट की माइंड सेट करना है, उसकी मनस्थिति को कंट्रोल करना है, उसके माइंड को सेट करना है। और वो कब होगा? जब आप शुरुआती वक्त पे, शुरुआती की 5 मिनट में उनके साथ कुछ बातचीत करेंगे, कोई सवाल जवाब करेंगे, तब होगा। उसके बाद हमारा वो शुरुआती 5 मिनट का जो कंटेंट है उसमें ऐसा कुछ मसाला होना चाहिए जिससे कि सामने वाले का वाई क्लियर हो जाए। बिकॉज जब तक उसका वाई क्लियर नहीं होगा तब तक वो आपकी कंपनी के प्लान को नहीं सुनने वाला है। दैट्स वाई क्लियर करना बेहद इंपॉर्टेंट था। तो हमारा उद्देश्य था कि हमें कस्टमर के माइंड को सेट करना है और उसका वाई क्लियर करना है। पहला स्टेप हमारा यह था उद्देश्य का। उसमें दूसरा स्टेप था, उसके बाद सॉल्यूशन के रूप में हमें कंपनी का प्लान प्रेजेंट करना है, और तीसरा पार्ट था क्लोजिंग मोटिवेशन। मैं आपके साथ 5 दिन लगातार ये वर्कशॉप कर रहा हूं यूट्यूब के माध्यम से, जिसमें 5वें दिन मैं एक्सक्लूसिवली बात करूंगा क्लोजिंग के ऊपर। तो मेरे साथ बने रहेगा और जितने हो सके उतनी ज्यादा से ज्यादा टीम को इस प्रोग्राम के लिए इनवाइट करिएगा। अभी भी अगर आपकी टीम में इस वीडियो का लिंक आप सेंड करना चाहते हैं तो यूट्यूब का लिंक सीधा कॉपी करिए, लोगों को शेयर करिए, ताकि मैक्सिमम लोग मेरे साथ इस लाइव इवेंट में जुड़ सके। जैसा कि आप जानते हैं हम सिर्फ और सिर्फ लाइव इवेंट यहां पर ये करते हैं, तो आप इस लाइव इवेंट का एडवांटेज लेने के लिए अपनी टीम को फटाफट से अभी का भी लिंक शेयर कर दीजिए। चलिए मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, फटाफट से लिंक को शेयर कर दीजिए, एंड देन वी विल गो थ्रू द पीपीटी, देन वी विल गो थ्रू द प्लानर मॉडल नंबर 2। फटाफट से चलिए चलिए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। कितने लोगों ने शेयर कर दिया? कितने लोगों ने शेयर कर दिया? टाइप करो मी, टाइप करो मी, कम ऑन राइट नाउ, कम ऑन एवरीवन। फटाफट से लिंक को शेयर करें एंड टाइप करो मी कि मैंने शेयर कर दिया। थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच फॉर सपोर्ट, थैंक यू वेरी मच। नाउ एज ए प्लानर
हमें दूसरा मॉडल सीखने से पहले एक बात को और याद रखना है कि आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में आप जिस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ में प्लान दिखाने के लिए जा रहे हो, वो डिस्ट्रीब्यूटर को भी आपको एज अ प्लानर कुछ बातें सिखानी होगी। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। एज अ प्लानर जब आप किसी के साथ प्लान दिखाने के लिए जाते हो, किसी के कांटेक्ट में, उससे पहले आपको एज अ प्लानर डिस्ट्रीब्यूटर को कुछ बातें सिखानी पड़ेगी। जैसे कि उनके घर में जाने के बाद शुरुआत कौन करेगा, तो शुरुआत कौन करेगा? डिस्ट्रीब्यूटर ही करेगा। और जब डिस्ट्रीब्यूटर शुरुआत करेगा तो उन्हें शुरुआत में क्या बोलना है इसकी तैयारी करवा कर ले जाइए। हालांकि इतना ज्यादा लंबा चौड़ा भाषण की उसकी तैयारी मत करवाइए, क्योंकि वो उतना ज्यादा लंबा नहीं बोल पाएगा। आप एक प्लानर हैं तो आप एक कॉन्फिडेंट लीडर हैं, इसलिए आप अच्छा बोल पाएंगे। लेकिन वो अभी अभी नया नया जुड़ा है, इसलिए अगर उसको लंबा ट्रेनिंग देंगे तो वो शायद आपके साथ आएगा ही नहीं, वो रेडी भी नहीं होगा। तो उसको क्या बोलना है, 2-3 लाइन क्या बोलनी है, वो उसको सिखा के जाना है। मैं आपको यहां पर उसका छोटा सा एक डेमो देने की कोशिश करूंगा। आपको अपने डिस्ट्रीब्यूटर को यह कहना है कि देखिए सर, जैसे मैं नाम लेता हूं रमेश भाई के वहां पे हमें जाना है, और यहाँ पे मेरा दोस्त है निखिल, जिसके साथ मैं रमेश भाई के वहां पे जाने वाला हूं। तो मैं निखिल को बताऊंगा, निखिल देख, रमेश भाई आपका कांटेक्ट है, और इसलिए आपकी कांटेक्ट में जाने के बाद शुरुआत आपको ही करनी पड़ेगी। क्या मैं सही हूं? यस और नो? राइट। तो अब शुरुआत अगर निखिल भाई को करनी है तो निखिल भाई कैसे उनसे बात करेंगे? अब आप मेरे इन्विटेशन प्रोग्राम को अगर आपने अटेंड किया, इन्विटेशन मास्टरी को, तो उसे याद करिए। मैंने इन्विटेशन में क्या सिखाया था? सामने वाले का जो प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम के आधार पे आपको इन्विटेशन देना होता है, या फिर उसके प्रॉब्लम के आधार पे ही आपको अपॉइंटमेंट सेट करना होता है। तो निखिल भाई ने वही फॉर्मूला अपनाया होगा, ये मान के ही मैं आपको यहां पर ट्रेनिंग देता हूं। और अगर आपने मेरा इन्विटेशन फॉर्मूला अभी तक नहीं सीखा है तो इसी यूट्यूब चैनल में अगर आप देखेंगे तो इन्विटेशन मास्टरी का मेरा पूरा 45 मिनट का एक बेहतरीन सा जूम लाइव वीडियो है, जो आप देख सकते हैं। मैंने उनको वहीं पर रखा हुआ है, वीडियो को अपलोड करके रखा हुआ है इसी चैनल में। तो उसको जाके तैयारी करिए, इन्विटेशन के एक्सपर्ट बनिए। अब मैं मान के चलता हूं कि जो निखिल भाई है, वो निखिल भाई ने जिसका कांटेक्ट किया है वो नौकरी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? नौकरी कर रहे हैं। और निखिल भाई ने उनसे कहा था कि सुबह 8 से रात के 8 के चक्रव्यूह में हम लोग जो फंसे हुए हैं, उसमें से बाहर निकलने के लिए हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा, हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा, और उसी के लिए हम लोग इकट्ठा होने वाले हैं। ऐसा मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग देके आपको वहां पे बताया हुआ है। डिटेल्स में आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। यहां पे मैं ये मान के चलता हूं कि वो बोल के ही निखिल भाई ने अपॉइंटमेंट सेट किया। अब निखिल भाई जैसे ही यहां पर आएंगे, निखिल भाई जैसे ही रमेश भाई के पास में आएंगे, प्लानर के साथ हम लोग जब जाएंगे वहां पे, तो निखिल भाई शुरुआत कहां से करेंगे? निखिल भाई शुरुआत करेंगे, रमेश भाई कैसे हो आप लोग, कैसा है फैमिली में सब लोग? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। रमेश भाई जैसा कि मैंने आपको फोन पे बताया था कि हम लोग सुबह 8 से रात के 8 एक चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं, और हम लोग कुछ करना चाहते हैं, हमारे फैमिली के लिए कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। और स्टार्टअप कैसे करना उसकी हमें कोई जानकारी नहीं थी। तो हमारे जो एक्सपर्ट है, जो आज हमारे साथ में है, मिस्टर चिराग उपाध्याय सर, जो हमारे साथ में है। तो मैं चिराग सर का इंट्रोडक्शन आपको देना चाहता हूं। वो एक ऐसी पर्सनैलिटी है जिन्होंने अब तक 400 से भी ज्यादा जॉब करने वाले लोगों को खुद का स्टार्टअप करने के लिए इंस्पायर किया है। और ऐसे स्टार्टअप किए हुए, इंस्पायर किए हुए, उनके पास में एक नहीं दो नहीं बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स है, जो लोगों ने अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर दिया और आज अच्छी खासी वो इनकम करते हैं। तो वैसे मुझे भी इच्छा थी, निखिल भाई, मतलब निखिल भाई बोलेंगे, मुझे भी इच्छा थी और मैंने स्टार्टअप करने का सोचा है, और इसलिए मैं आपके पास में आया हूं कि आप भी पहले इसको जान लीजिए, और हम दोनों मिलकर इस स्टार्टअप को कैसे कर सकते हैं उसके बारे में हमें सर बताएंगे। तो सर, ओवर टू यू। देखो, इतना जो किया है मैंने अभी आपको बोला, वो किसको बोलना था? निखिल भाई को बोला। अब शायद ये ज्यादा हो सकता है, आपको लगता है ज्यादा हो सकता है, लेकिन बात बड़ी सिंपल है। सिंपल लैंग्वेज में बात बोलेंगे, नॉर्मल लैंग्वेज, देसी लैंग्वेज में। रमेश भाई केम छो, कैसे हो, मजे में हो, बहुत बढ़िया, ये वो है। रमेश भाई जैसा कि मैंने आपको बताया था ना फोन पे कि सुबह 8 से रात के 8 हम लोग चक्रव्यूह के अंदर फंसे हुए हैं, कुछ करना चाहते हैं एक्स्ट्रा लेकिन निकल नहीं पाते, स्टार्टअप करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते। तो ये है मेरे दोस्त मिस्टर चिराग उपाध्याय, और वो एक्सपर्ट है लोगों को बिजनेस स्टार्टअप करवाने के। कैसे एक नौकरी करने वाला इंसान खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकता है, उसके वो एक्सपर्ट है, और उन्होंने अब तक 500 से भी ज्यादा लोगों को
ट्रेन किया है बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए। ये जो भी आपके अपलाइन की जो भी कैपेसिटी है उसके अकॉर्डिंग आपको बोलना है। वो रट्टा मत मान लेना कि 500 लोगों को ट्रेन किया है, आपके अपलाइन ने अभी तक 50 लोगों को भी नहीं जोड़ा है, तो आप 50 का नंबर नहीं बोल सकते, 100 का नंबर नहीं बोल सकते, आपको कम का नंबर बोलना पड़ेगा ना। तो वो आप जैसे जैसे अपलाइन वैसा वैसा इंट्रोडक्शन। आर विथ मी? तो अपलाइन का इंट्रोडक्शन इस तरीके से करवाएंगे और फिर हम लोग रमेश भाई का इंट्रोडक्शन अपलाइन से करवाएंगे एज अ डिस्ट्रीब्यूटर कि चिराग सर ये है हमारे करीबी दोस्त रमेश भाई। और रमेश भाई एक ऐसे दोस्त है ना, अब यहां पे ध्यान देना, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ये काम खास करना है। रमेश भाई एक ऐसे दोस्त है ना जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। कोरोना काल भी जब आया था ना तब भी वो मेरे साथ थे, तब भी वो मेरे करीबी दोस्त के रूप में मेरे साथ रहे थे, मेरी मुश्किलों के अंदर मेरे साथ हमेशा खड़े रहते हैं। और जब भी मैं कुछ नया करना चाहता हूँ ना चिराग सर, तो हमेशा रमेश भाई मुझे साथ देते हैं। तो वो है हमारे दोस्त रमेश भाई। तो सर अब मैं आपको बताऊंगा कि रमेश भाई को आप बताइए कि कैसे हम बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं और किस तरीके से हम लोग मिलके कुछ बड़ा कर सकते हैं। ओवर टू चिराग सर करके फिर हमने प्लानर को दे दिया। तो इस चीज को ध्यान से समझिए, प्रोसेस में क्या हुआ। ये प्रोसेस में जो प्रॉब्लम था उसको हमने वापस से हाईलाइट करवाया डिस्ट्रीब्यूटर के माध्यम से। और अगर वो नहीं करता डिस्ट्रीब्यूटर सिंपल इंट्रोडक्शन करवा देता है, ये है चिराग सर, ये है रमेश भाई, और जैसा कि हमने बात किया था फोन पे इसलिए हम लोग आज मिले हैं, तो सर मैं आपसे कहूंगा आप बात शुरू करिए करके जो भी है। तो यही बात चिराग सर यानी कि प्लानर को हमें दोहरानी है। अगर डिस्ट्रीब्यूटर वो बात नहीं दोहराता है, यानी कि जो प्रॉब्लम से उसने अपॉइंटमेंट सेट किया था उसको वापस से रिपीट नहीं करता है, तो हमें दोहराना है। और हमें कैसे दोहराना है, हमें अगर नहीं पता है तो हमें सवाल करना है। रमेश भाई बहुत बढ़िया, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई मुझे। रमेश भाई पहले तो मुझे बताइए कि आप क्या करते हैं। रमेश भाई आप क्या करते हैं? तो नौकरी करेंगे तो नौकरी का जवाब देंगे, बिजनेस तो बिजनेस। ये सवाल जवाब करने से हम उसका अटेंशन लेंगे। पहला पार्ट था प्लानर का अटेंशन खींचना, फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो पहले हमने अटेंशन खींच लिया, अटेंशन खींचने के बाद फिर हम क्या कहेंगे, वेरी गुड सर आप बहुत ही बेहतरीन से नौकरी कर, जैसा कि मुझे निखिल भाई ने बताया था ऑलरेडी, लेकिन फिर भी मैंने वापस से आपसे पूछ लिया कि सुबह 8 से रात के 8 आप नौकरी करते हैं और पूरी तरीके से लाइफ में ट्रैक में फंसे हुए हैं और कुछ स्टार्टअप करना चाहते हैं। तो सर मैं जो कुछ भी बात करूंगा उससे पहले मैं 10 मिनट के लिए आपसे कुछ खास और इंपॉर्टेंट बात करना चाहूंगा। क्या आप तैयार है सर? अब वो हाँ ही बोलेंगे, वो ना बोल ही नहीं सकते। और यहां से मैं जो पीपीटी आपके साथ शेयर कर रहा हूं उसकी आपको तैयारी शुरू करनी है। तो कितने लोगों मेरे दूसरे मॉडल के तैयार है? टाइप करो मी टाइप करो मी, कम ऑन राइट नाउ। कितने लोग मेरे आज के दूसरे प्लानर मॉडल को जानने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए तैयार है, एक्साइटेड है? टाइप करो मी। हो सके तो आग लगा दीजिए व्हाट्सएप के अंदर, आग लगा दीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर, चैट बॉक्स के अंदर, मुझे पता चले कि आप लोग बहुत एक्साइटेड है। टाइप करो EXT अगर आप एक्साइटेड हो, टाइप करो मी EXT, आग लगा दो, जो करना है वो करो फटाफट से। टेक द इन्वॉल्वमेंट, बिकॉज हम लोग 2 वे के अंदर बात करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, thank you very much for your support, thank you very much. Now let's start the program, let's start the model number 2. चलिए मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूं। देखिए सबसे पहले यहां पे शुरुआत होगी 3 प्रकार के लोगों से। तो रमेश भाई देखिए मैं आपके साथ कुछ बातें शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले ये दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं रिच यानी कि अमीर लोग, दूसरे होते हैं मिडिल क्लास यानी कि मध्यम वर्ग, और तीसरे होते हैं पुअर यानी कि गरीब। एक होते हैं रिच यानी कि अमीर लोग, मुकेश अंबानी, रतन टाटा, बिरला, ये वो करे बड़े बड़े दिग्गज लोग, सफल लोग। दूसरे होते हैं मिडिल क्लास यानी कि आप हमारे जैसे लोग, और तीसरे होते हैं गरीब लोग जो रोज कमाई करके रोज का खाना खाते हैं, जिंदगी एकदम नॉर्मल लेवल की जिंदगी जीते हैं। तो माय डियर फ्रेंड 3 प्रकार के लोग हैं सर, है ना। अब मैं आपको रमेश भाई मान के, यानी कि आपको डिस्ट्रीब्यूटर, आपको एक गेस्ट मान के मैं आपको भी पूरा प्रेजेंटेशन दे रहा हूं। आप पहले पूरे प्रेजेंटेशन को ध्यान से समझिए, उसको एक्सेप्ट करिए, देन फिर इसके बारे में हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, इसको डिटेल में जाके हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नाउ रिच, मिडिल और पुअर 3 प्रकार के लोग हैं। तो माय डियर फ्रेंड्स हम लोग आते हैं मिडिल क्लास के अंदर, सही है। तो सर आज दुनिया में देखा गया रिसर्च के माध्यम से, और रिसर्च भी कोई नॉर्मल रिसर्च नहीं है सर, अमेरिका की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च है। रिसर्च ये कहता है कि आज के समय में जो कुछ भी चल रहा है उसके अंदर अमीर और ज्यादा अमीर बनता जा रहा है,
गरीब और ज्यादा गरीब बनता जा रहा है, और इन सब के बीच में मिडिल क्लास जो होता है वो सबसे ज्यादा परेशान होता है, वो सबसे ज्यादा मुश्किलों में रहता है। कितने लोग मेरी इस बात से एग्री करते हैं? कम ऑन राइट नाउ। कितने लोगों को लगता है कि ये सच्चाई है, ये समाज की सच्चाई है? आज अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है, और मिडिल क्लास महंगाई की मार में और भी पिसता जा रहा है। कितने लोगों को ये बात सच लग रही है? टाइप करो मी, टाइप करो मी, कम ऑन राइट नाउ, टाइप मी। Thank you. Thank you very much. Thank you very much. I am very excited, and that's why I am doing this program for you absolutely free. 3,000 रुपए का पावरफुल कोर्स मैं आप सबके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहा हूं। तो आई होप कि आप इस प्रोग्राम को एंजॉय कर रहे हैं। नाउ रिच बिकम मोर रिच, पुअर बिकम्स मोर पुअर, अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। तो मैं सर आपसे सवाल पूछ रहा हूं सर, है ना, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि क्यों मिडिल क्लास फैमिली आज परेशान में है, क्यों परेशानी में आज है? अब जब आप ये सवाल पूछेंगे, मेरी बात को ध्यान से सुनना, जब आप ये सवाल पूछेंगे क्यों मिडिल क्लास इंसान परेशानी में रहता है, तो पूरा जितना भी उसके दिमाग में कचरा रहेगा ना, महंगाई को लेके, सरकार को लेके, सिचुएशन को लेके, सब वो आपके सामने प्रस्तुत कर देगा। इससे हमने एक प्रकार से उनके माइंड को एहसास कराया कि हम भी मिडिल क्लास है और हम इस परेशानी को आज की तारीख में झेल रहे हैं। आर विथ मी? एज अ प्लानर मैं हमेशा बोलता हूं, एज अ प्लानर हमारा काम कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। लेकिन प्रॉब्लम अगर उसके दिमाग में अभी खड़ी ही नहीं होगी, उसे एहसास ही नहीं होगा प्रॉब्लम का, तो हम किस सॉल्यूशन के रूप में हमारे प्लान को रखेंगे? एंड दैट्स व्हाई हमारे प्लान को रखने से पहले हमें प्रॉब्लम को हाईलाइट करना है, और जब प्रॉब्लम हाईलाइट होगा और उसके सॉल्यूशन के रूप में हम जब हमारे प्लान को रखेंगे तो कनेक्शन बैठेगा, और जब कनेक्शन बैठेगा तभी जाके तो वो आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे, तभी जाके तो आप क्लोजिंग के टाइम पे बेहतरीन मोटिवेशन मार के उनको क्लोज कर पाएंगे। एंड दैट्स व्हाई एज अ प्लानर को कनेक्शन बैठाना जरूरी है। मैं हमेशा कहता हूं, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपकी अपलाइन आके प्लान करके जाती है तो रिजल्ट मिलता है, लेकिन आप जब प्लान करते हैं तो उतना रिजल्ट नहीं मिलता? टाइप करो मी, कम ऑन राइट नाउ। कितने लोगों को लगता है कि आपकी अपलाइन आपसे बेहतरीन प्लान दिखा पाती है और आप उतना बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दे पाते? कितने लोगों को लग रहा है? टाइप करो मी राइट नाउ, कम ऑन, टाइप करो मी, कम ऑन एवरीवन। यस, थैंक यू वेरी मच। ये ऐसा क्यों लग रहा है मालूम आपको? क्योंकि शायद आपने अपने अपलाइन के माध्यम से जो कुछ भी आज तक आपको नॉलेज मिला उसको प्रैक्टिस में नहीं डाला। तबला खरीद लेने से कोई जाकर उसे नहीं बनता, बैट खरीदने से कोई सचिन तेंदुलकर नहीं बनता, उसको घुमाने का प्रैक्टिस करना पड़ता है। और इसलिए मैं हमेशा बोलता हूं, आप एवरी डे, हर रोज 5 प्लान करने की आदत बना ले, हैबिट बना ले। 5 प्लान मिनिमम करने ही करने हैं एज अ प्लानर, क्योंकि एज अ प्लानर अगर आप एवरीडे 5 प्लान की कसम नहीं खाते हैं ना, तो आपका बिजनेस कभी ग्रोथ नहीं करेगा। अब आप सोचेंगे सर 5 प्लान कैसे करें, मेरे पास उतना टाइम ही नहीं है। अरे मैं आपको बोल रहा हूं, सिंपल, आपको 5 प्लान करना है। रोड पे किसी को पकड़ के भी आप बात कर सकते हैं, बेसिक बात कर सकते हैं, डिटेल में जाने का जरूरत नहीं है। जो मैं अभी आपको बता रहा हूं उतना बात करके अगर छोड़ दिया ना कि इसके लिए डिटेल में मिलेगी, इसका सोल्यूशन क्या है, तो भी चलेगा। लेकिन हर रोज 5 लोगों से कुछ भी करके बात करना है। और अगर कोई ना मिले ना दोस्त, ध्यान से मेरी बात को सुनना, कोई ना मिले ना तो अपने आप के साथ बात करना। अभी ऐसे अपने सामने जैसे कोई बैठा है ऐसा सोच के उनको प्लान दिखाना शुरू कर देना, बिकॉज प्लान दिखाते ही आपका प्रैक्टिस होगा। ऐसे अगर सोचते रहेंगे तो आपका कभी प्रैक्टिस नहीं होगा। यू हैव टू डू प्रैक्टिकल थिंग। प्रैक्टिस वर्ड ही आया है प्रैक्टिकल एक्टिविटी से। अगर प्रैक्टिकल एक्टिविटी नहीं है तो वो आपका प्रैक्टिस नहीं है, माय डियर फ्रेंड्स। आर विथ मी? माइंड में सोचते हैं कि मैं ऐसे प्लान ले लूंगा, ऐसा प्लान कभी आप नहीं ले पाएंगे। तो आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी अपलाइन से ज्यादा अच्छा प्लान नहीं ले पा रहे क्योंकि आपका प्रैक्टिस में कमी है। मैं टॉपिक पे आता हूं। तो यही चीज हम, इसको सवाल हमने पूछा था ना कि व्हाई मिडिल क्लास फैमिली इन ट्रबल, वो मुश्किल में क्यों है, तो अपनी सारी परेशानियां हमें बताएगा। और विथ मी कि मिडिल क्लास फैमिली इसलिए परेशान है क्योंकि महंगाई बढ़ रही है, इनकम के सोर्स नहीं है, ये नहीं है, मतलब दुनिया भर की परेशानियां सारी वो हमारे सामने रखेगा। बहुत बढ़िया सर, आपने बिल्कुल सही पकड़ा है कि महंगाई की मार चल रही है, इनकम के सही सोर्स नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, लोगों को मौका नहीं मिल रहा, आज बड़ी बड़ी मछलियां छोटी मछली को खा जाते, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ वो बोलेगा। अब यहां से हमें उस मुद्दे को पकड़ना है। सर आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन सर आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा कि इकोनॉमिक्स वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, यानी कि अर्थशास्त्र के अनुसार 3 प्रकार के लोग होते हैं।
अब से मेरी बात को ध्यान से सुनना रमेश भाई, ध्यान से मेरी बात को सुनना, क्योंकि इसमें हमें बहुत सारे सवाल जवाब मिल जाएंगे। आज क्यों हम लोग जैसे मिडिल क्लास लोग परेशानी में है और हमें इससे बाहर निकलने के लिए क्या करना चाहिए, वो सब कुछ आपको आज के हमारे प्रेजेंटेशन से सीखने को मिल जाएगा सर। ऐसा आपको वहां पर उनको बोलना है। बात करेंगे, 3 प्रकार के लोग होते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार, इकोनॉमिक्स के अनुसार 3 प्रकार के लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। ये 3 प्रकार के लोग कौन होते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में आगे बात करते हैं। नंबर 1 इज द मैन्युफैक्चरर, नंबर 2 इज द बिजनेस ओनर और नंबर 3 है कस्टमर। 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक पहला कौन है, मैन्युफैक्चरर। अर्थशास्त्र के हिसाब से 3 प्रकार के लोग, पहला है मैन्युफैक्चरर, दूसरा है बिजनेस ओनर यानी कि व्यापारी, और तीसरा है कस्टमर यानी कि ग्राहक, है ना। अब मुझे सर बताइए रमेश भाई आप, कि तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? मैन्युफैक्चरर मतलब कि टाटा, रिलायंस, बिरला, अलग अलग लोग, बड़े बड़े लोग हैं, वो लोग मैन्युफैक्चरर है। फिर बिजनेस ओनर यानी कि कौन, जो इन सब लोगों की चीजों को सप्लाई करते हैं, दुकान तक पहुंचाते हैं और बिजनेस करते हैं उसका। और तीसरा है ग्राहक यानी कि कंज्यूमर्स। ये तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? चलिए आप लोग मुझे बताएं चैट बॉक्स के अंदर, सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है तीनों में से? कम ऑन, राइट नाउ, कम ऑन, फटाफट से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन। चलिए आप लोग मुझे बताइए सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? ये मेरा फेवरेट मॉडल है माय डियर फ्रेंड्स, एज अ मनी कोच ये सबसे ज्यादा पसंदीदा मेरा मॉडल है। मैं आपको बताऊंगा एंड में कि इस पूरी स्पीच को 5 या 10 मिनट में कैसे कमेंट करना है, आपको मैं फटाफट से बोल के बताऊंगा। लेकिन अभी थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं, समझते हुए जाते हैं आगे, है ना, क्योंकि थोड़ा मूड अलग हो रहा है मेरा। सो बताइए मुझे, मैन्युफैक्चरर, बिजनेस ओनर और कस्टमर, तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कोई लोग बोल रहा है मैन्युफैक्चरर, कोई बोल रहा है बिजनेस ओनर, किसी ने बोला है कस्टमर। बहुत बढ़िया, अच्छी बात है, ठीक है ना। अब तीनों का नाम ले, कोई एक तो सही होगा, सही बात है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको बताऊं सर, आपको जानकर हैरानी होगी रमेश भाई, रमेश भाई आपको जानकर हैरानी होगी। आपने बोला मैन्युफैक्चरर, आपको लगता तो है कि सही है, लेकिन बात गलत है। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा होता है कस्टमर की जेब में, कस्टमर के पास। दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा होता है कस्टमर की जेब में, क्योंकि मैन्युफैक्चरर आते हैं 5% की कैटेगरी में, 15-20% या 25% की कैटेगरी में आते हैं बिजनेस ओनर, और दुनिया के 70 से 80% लोग होते हैं हम लोग कस्टमर। और हम लोगों की जेब में जो पैसा होता है ना, वो इतनी मात्रा में होता है कि हम लोग ही इतना सारा पैसा इन लोगों की जेब में डालते हैं, यानी कि सबसे ज्यादा पैसा तो हमारी जेब में होता है। सरप्राइजिंग है ना, लेकिन यही सत्य, यही फैक्ट है। सबसे ज्यादा पैसा कस्टमर की जेब में होता है दोस्त। और ये लोग यानी कि मैन्युफैक्चरर और बिजनेसमैन जो लोग हैं, उन लोगों ने एक ऐसा इकोसिस्टम बनाया हुआ है जिससे ये पैसा उनकी जेब से हर महीने खींच लिया जाता है। ये इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग अगर कहें तो 3 प्रकार के लोग, मैन्युफैक्चरर, बिजनेस ओनर और कंज्यूमर जो है, ये तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा कंज्यूमर की जेब में होता है, जिसको खींचने का कार्यक्रम, इकोसिस्टम बनाते हैं मैन्युफैक्चरर और बिजनेस ओनर्स। थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन अभी आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा मेरे फ्रेंड्स। ये तीनों में से आपको गहराई से समझना पड़ेगा कस्टमर के पास पैसा कैसे आता है, उस बात को। अब ध्यान से समझिएगा रमेश भाई, हम सब लोगों की जेब में, हम लोग कस्टमर है ना, हम लोगों की जेब में पैसा कैसे आता है, मुझे बताएंगे आप? चलिए आप लोग बताएं, आप लोग मुझे बताएं, एक इंसान पैसा कैसे कमाता है, जरा मुझे बताएं चैट बॉक्स में। चलिए कम ऑन राइट नाउ, एक इंसान की जेब में पैसा कैसे आता है, कस्टमर की जेब में पैसा कैसे आता है? कम ऑन राइट नाउ, चैट बॉक्स में डाल के मुझे बताइए। चलिए फटाफट से, कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीवन। यस 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 यस, ओके, नौकरी करके, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बिजनेस करके, ओके, नौकरी करके, वेरी गुड वेरी गुड। बिजनेस, जॉब, यस यस यस, वेरी गुड। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, हाँ इन्वेस्टमेंट, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा देखिए, अलग अलग प्रकार के ऑप्शंस होते हैं, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। देखिए, नौकरी करके पैसा कमाते हैं, बिजनेस करके कमाते हैं, खेती बाड़ी, पशुपालन, पता नहीं क्या क्या, अलग अलग मल्टीपल ऑप्शन है पैसा कमाने का, सही है ना, बहुत बढ़िया। लेकिन कस्टमर की जेब में अल्टीमेटली जो भी पैसा आता है, वो आता कहां से, आपको बताता हूं माय डिफरेंस। अल्टीमेटली कस्टमर की जेब में मनी को, फ्लो को आपको समझना पड़ेगा। पैसा कैसे आता है? पैसा आता है, एक कस्टमर जो होता है, या तो वो नौकरी करता है, या तो वो किसी चीज का बिजनेस करता है। क्या मैं सही हूं? हर इंसान पैसा कमाने के लिए या तो नौकरी करता है, या तो किसी चीज का बिजनेस कर रहा है। इवन पशुपालन भी एक प्रकार का बिजनेस है। आर यू विथ मी?
खेती बाड़ी भी एक प्रकार का बिजनेस ही है। उसके पास खुद की लैंड है, लेकिन उस लैंड के अंदर बीज बोने से लेके हर चीज का वो मार्केट में से खरीदी कर रहा है। क्या मैं सही हूं? है ना, सब चीजों की वो खरीदी ही कर रहा है ना। वो खाद लाना, ये लाना, वो लाना, दवाइयां लाना, सब कुछ लाना, अल्टीमेटली हम लोग मार्केट से खरीदी करते हैं। सही है। तो हर इंसान जो कंज्यूमर्स है, उसकी जेब में पैसा कहां से आता है? उसकी जेब में पैसा आता है इन लोगों के लिए काम करने से। यानी कि मैन्युफैक्चरर और बिजनेसमैन लोग जो प्रोडक्ट और जो सर्विस बनाते हैं, उसके लिए ही कोई ना कोई, यानी कि हम जैसे लोग उसी के लिए कुछ ना कुछ तो काम करते हैं। अब आपको धीरे धीरे कनेक्शन हो जाएगा। मैंने बोला खरीदी करते हैं, तो वो काम ही एक प्रकार से होता है। कनेक्शन अभी आपका बैठ जाएगा, टेंशन मत लीजिए, मेरे साथ बने रहिए। हर इंसान खरीदी करता है मार्केट की प्रोडक्ट्स को। उसको बनाता कौन? बड़ी बड़ी प्रोडक्ट्स को हम बनाते हैं, जो खरीदते हैं ना, उसको बनाता कौन है? मैन्युफैक्चरर। पहुंचाता कौन है? बिजनेसमैन। और हम लोग किसके वहां पे नौकरी करते हैं? उन बिजनेसमैन के वहां पे नौकरी करते हैं, या तो हम मैन्युफैक्चरिंग के वहां पे नौकरी करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, एम यानी कि मैन्युफैक्चरर, बी यानी कि बिजनेस ओनर, और कंज्यूमर यानी कि सी यानी कि हम। तो हमें समझना पड़ेगा प्रोडक्ट के फ्लो को और मनी के फ्लो को। प्रोडक्ट का फ्लो क्या बोलता है? मैन्युफैक्चरर से बिजनेसमैन के पास दुकान तक प्रोडक्ट आती है चेन सप्लाई के द्वारा, और कस्टमर खरीदता है। और पैसा कैसे प्रवाहित होता है? कस्टमर की जेब का पैसा प्रोडक्ट को खरीदते हैं तो धीरे धीरे चला जाता है मैन्युफैक्चरर की जेब में। पैसा प्रवाहित होता है कस्टमर से मैन्युफैक्चरर तक, और प्रोडक्ट प्रवाहित होता है मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक। फिर से एक बार मेरे साथ आप रिपीट करेंगे। प्रोडक्ट प्रवाहित यानी कि प्रोडक्ट ट्रैवल करता है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, और पैसा ट्रैवल करता है कस्टमर टू मैन्युफैक्चरर। क्या मैं सही हूं? यस और नो? चलो फटाफट टाइप करो। आपको टाइप करना है सिंपल, प्रोडक्ट कैसे सप्लाई होता है, प्रोडक्ट कैसे प्रवाहित होता है, प्रोडक्ट कैसे चेन में सप्लाई होता है। आपको लिखना है एम टू सी। प्रोडक्ट कैसे प्रवाहित होता है, टाइप करो एम टू सी। एम टू सी यानी कि मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। और पैसा कैसे प्रवाहित होता है, टाइप करना है सी टू एम। सी टू एम टाइप करना है, सी टू एम। पैसा कैसे प्रवाहित होता है? सी टू एम, यानी कि ग्राहक की जेब का पैसा प्रवाहित होता है बिजनेसमैन और मैन्युफैक्चरर के पास में। अब मेरा जो सवाल था कि कस्टमर नौकरी कहां पे करता है, कस्टमर पैसा कहां से कमाता है, तो ऑलमोस्ट ऐसा देखा गया है दुनिया में। मेरी बात को ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। ऑलमोस्ट दुनिया में ऐसा देखा गया है कि ज्यादातर कंज्यूमर्स यानी कि ग्राहक जो चीजों को खरीदते हैं, वो अपने नॉलेज, अपने ज्ञान, अपने तजुर्बे के आधार पे कहीं पे नौकरी करते हैं। या तो इन लोगों ने जो प्रोडक्ट और सर्विस बना के रखा है, उसका एजेंसी लेके उसका मार्केटिंग करते हैं, उसका बिजनेस करते हैं। अल्टीमेटली एक प्रकार से यही है। और हम किसी के वहां पे नौकरी करते हैं, उसके बदले में हमें हर महीने क्या मिलता है? सैलरी मिलता है। क्या मैं सही हूं? यस और नो? हम नौकरी करते हैं तो मुझे हर महीने हमें सैलरी मिलता है, और हम अगर बिजनेस करते हैं तो हमें जो भी माल की बिक्री होती है, उससे हमें कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिलता है, जिसे हम कहते हैं कमीशन मिलता है। अच्छा, ये सारा कमीशन या जो कुछ भी हमें मिलता है, वो मिलता किससे है? उन बिजनेस ओनर से। हमें नौकरी मिलती है तो उस पैसा किससे मिलता है? उन मैन्युफैक्चरर से, उन बिजनेस ओनर से। ध्यान से समझने की कोशिश कर, थोड़ा सा पॉज लेके हल्के से मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूं वापस से दोबारा। कंज्यूमर नौकरी करता है या किसी प्रोडक्ट और सर्विस का बिजनेस करता है। खेतीबाड़ी करने वाला किसान अपने माल को बेचता है, लेकिन किसको बेचता है? बिजनेसमैन लोगों को बेचता है। उसी में से वो लोग प्रोडक्ट्स बनाते हैं, सर्विस बनाते हैं, और उसकी कमीशन, यानी कि खेतीबाड़ी करने वाला किसान ने गेहूं बेचा, चावल बेचा, जो कुछ भी बेचा, उसके बदले में उसको पैसा मिला, तो बिजनेस का कमीशन का पैसा मिला, प्रॉफिट का पैसा मिला। और अगर नौकरी करते हैं तो सैलरी मिला। एम आई राइट? अब मेरी बात को ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। नौकरी हर महीने सैलरी नहीं देती। बिजनेस करते हैं ना, तो कमीशन हर महीने नहीं आ रहा आपकी जेब में। यानी कि आप हर महीने जो पैसा कमाते हैं, वो हर महीने आपकी जेब में नहीं आ रहा। जिंदगी में एक ही बार आता है, जिंदगी में एक ही बार आता है। मेरी बात को ध्यान से भी समझने की कोशिश करना। मैं फुल स्क्रीन कर रहा हूं मेरी। हम नौकरी करते हैं, क्या सोच रहे हैं? सैलरी तो हर महीने आता है सर, इसमें गलत थोड़ी है सर, हर महीने सैलरी आता है। हम बिजनेस करते हैं, हर महीने मुनाफा आता है, हर महीने प्रोडक्ट बेचते हैं, उसका मुनाफा हमारी जेब में हर महीने आता है। मैं आपको बोल रहा हूं, हर महीने आपकी जेब में नहीं आता, हर महीने आपकी जेब में नौकरी मिलती। जिंदगी में एक ही बार आपको नौकरी मिलती है, जिंदगी में एक ही बार आपको सैलरी मिलती है, एक ही बार आपको प्रॉफिट मिलता है। कैसे?
जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे कैसे, मैं क्या समझाना कोशिश कर रहा हूं। चलो छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। ये वैसे तो काल्पनिक है, लेकिन आपको समझने के लिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं। एक गांव था जो समंदर किनारे था और एकदम बढ़िया सा घूमने लायक प्लेस था। इसलिए एक टूरिस्ट वहां पे घूमने के लिए आता है। लेकिन वो गांव की हालत ऐसी है कि गांव का हर एक बंदा कर्जे में डूबा हुआ है। गांव का हर एक बंदा कर्जे में डूबा हुआ है, यानी कि हर एक इंसान को अपने अपने किसी न किसी के ऊपर उधार बाकी है। ये जो बंदा टूरिस्ट था वो उस एक होटल कम रेस्टोरेंट के अंदर वहां पे आया, मैनेजर के पास आया और 2000 रुपए का नोट रखा और बोला, मुझे आपकी होटल में बढ़िया सा बढ़िया कमरा दिखाइए। होटल के मालिक ने बोला, बहुत बढ़िया सर, आपको मिल जाएगा कमरा, टेंशन मत लीजिए, लेकिन मैं सारे कमरे देखूंगा, अगर अच्छा लगा तो ही मैं आपके होटल में ठहरूंगा, वरना नहीं ठहरूंगा। होटल के मालिक ने कहा, बिल्कुल सर, डेफिनेटली, टेंशन मत लीजिए। छोटू इधर आ, साहब को सारे कमरे दिखा। साहब को सारे कमरे दिखाने के लिए छोटू चला गया। और जो होटल का मालिक था वो होटल कम रेस्टोरेंट चलाता था, तो उसका रेस्टोरेंट का बिल बाकी था। मैंने बोला था सब लोगों का कर्जे में कुछ ना कुछ है। तो वो होटल वाला जो है वो किराने के सामने की दुकान में चला गया, सर हमारे पकड़े 2000 रुपए, हमारे 2000 का हिसाब क्लियर। वो किराने की दुकान वाला होलसेल वाले के पास से माल लेता था, उसको फटाफट से होलसेल वाले के पास पहुंच गया, पकड़े 2000, हमारा हिसाब क्लियर। होलसेल वाला मार्केटिंग यार्ड से माल उठाता था, उसको उसने माल दे दिया, उसको उसका पैसा दे दिया और माल मिला, उसका पैसा हिसाब चुकते हो गया। उसने बोला 2000 पकड़ो, हमारा हिसाब क्लियर। मार्केटिंग यार्ड ने किसान को फोन किया, किसान वहां पे आया, 2000 ले लिया और किसान को बोला, आप माल हमें देते थे, आपको 2000 मिल गया, हमारा हिसाब क्लियर। और ये जो किसान था ना, किसान, वो कई बार, वो तो आम इंसान हमारी तरह कंज्यूमर था एक प्रकार का, वो कई बार इस होटल में खाना खाने के लिए आता था, तो उसका इसके ऊपर उधार था। तो होटल पे आता है, 2000 रुपए रखता है और बोलता है हमारा 2000 का हिसाब क्लियर। उतनी ही देर में, जब ये पूरा सर्कल घूमा, उतनी देर में उस होटल को देखने के लिए गया हुआ टूरिस्ट नीचे आकर बोलता है, मुझे एक भी कमरा पसंद नहीं है, लाओ 2000 रुपए, नोट लेके वो चला गया। वो टूरिस्ट 2000 रुपए की नोट लेके वापस चला गया। क्या समझे इस कहानी से आप, इस काल्पनिक कहानी से आप क्या समझे? सैलरी एक ही बार मिलता है जिंदगी में। जब भी आपके अकाउंट में सैलरी जमा होता है, जिस सैलरी पाने के लिए आपने अपने 30 दिन को दिया या 28 दिन को, 26 दिन को दिया, अपने ज्ञान, अपने तजुर्बे को दिया, और आपको उसके बदले मिलती है सैलरी। देने वाला बिजनेसमैन है, देने वाला बड़ी बड़ी प्रोडक्ट और सर्विसेज बनाता है, मैन्युफैक्चरर उसका है, समझ लो उसका चेन सप्लाई का एक्सपोर्ट है, जो आपको सैलरी देता है। और उन्हीं लोगों ने, यानी कि इन्हीं बड़े बड़े दिग्गज लोगों ने आपकी वो सैलरी को खर्च करवाने का पूरा इंतजाम करके बैठे हुए। अगर आपने बचा लिया तो आपका वो बचत है, सेविंग्स है। लेकिन ज्यादातर लोगों का हालत सेविंग्स वाला नहीं होता, और अगर सेविंग्स होता भी है ना, तो उन लोगों ने ऐसी ऐसी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना के रखा है कि जब आपके पेट में जाती है, वो केमिकल वाली पेट में जाने के बाद आपको कहीं ना कहीं आगे जाके बीमार करती है, और आपने जितना भी सेविंग्स किया है वो इन्हीं बड़े बड़े लोगों की जेब में वापस से चला जाता है, क्योंकि वही लोग बड़े बड़े लोग अस्पताल चलाते हैं। अल्टीमेटली बड़े बड़े अस्पतालों में उन्हीं का इन्वेस्टमेंट रहता है। मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको दोस्तों, जिन पैसों से हम हमारी सैलरी कमाते हैं वो हमारा पैसा होता है, हमारी मेहनत का पैसा होता है। 5 साल, 10 साल, 15 साल से हम नौकरी कर रहे हैं, हर साल महीने हमको पैसा मिलता है, लेकिन हर महीने पैसा मिलता नहीं है। जैसे ही अकाउंट में आता है ना, एक इकोसिस्टम बना हुआ है जो उस पैसे को वापस खींच लेता है, और वही पैसा घुमा फिरा के आपके बॉस के अकाउंट में आता है, और उन्हीं पैसों से आपको दोबारा सैलरी मिलती है। जिंदगी में सैलरी एक ही बार मिलती है, बाकी तो रिपीट होती है दोस्त। ये बात समझने की कोशिश करिएगा। हो सकता है आपको ये बात आज समझ में ना आए, लेकिन ये कड़वा सच है इकोनॉमिक्स का, ये कड़वा सच है। 20% बिजनेसमैन लोगों ने टोटल मिला के, 5% मैन्युफैक्चरर और 20%, 25% बिजनेसमैन लोगों ने ऐसा इकोसिस्टम बना के रखा है कि हम हर महीने जो पैसा कमाते हैं उसको वो लोग वापस से अपनी इकोसिस्टम में ले जाते हैं, और उन्हीं की इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए हम कहीं ना कहीं नौकरी करते हैं, बिजनेस करते हैं, और उसी बिजनेस में से जो हमें कमीशन मिलता है, जो सैलरी मिलती है नौकरी से, उसको ये लोग वापस से दूसरे महीने खींच लेते हैं। तो हमारी मेहनत कहां गई? हमारी इतनी पसीने से बहाए हुई इनकम कहां चली जाती है हर महीने? इस पैटर्न को कहते हैं ग्राहक का चक्रव्यूह। इस पैटर्न को कहते हैं कंज्यूमर का चक्रव्यूह।
और जब ये चक्रव्यूह में कंज्यूमर फंस जाता है, उसे पता भी नहीं चलता कि कब उसके सपने मर जाते हैं, कब उसकी जिंदगी से सारी वो इच्छाएं मर जाती है, उसके सपने मर जाते, उसको पता भी नहीं चलता। मैं आपको समझाने के लिए इतना गहराई में जा रहा हूं, ये मॉडल को समझाने के लिए, क्योंकि एज अ प्लानर आपको गहराई में समझ होगी तो आप उसी एक्साइटमेंट के साथ, उसी ऊर्जा के साथ, उसी समझ के साथ सामने वाले को समझा पाएंगे। इसलिए मैं इस मॉडल को गहराई से आपको समझा रहा हूं। मैं एंड में आपको बताऊंगा कैसे 10 मिनट में इसको फटाफट से खत्म करते हैं, 5-7 मिनट में, लेकिन गहराई से समझना पड़ेगा। तो कंज्यूमर को सैलरी एक ही बार मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, एंड लेट मी शेयर द पीपीटी विथ यू माय डियर फ्रेंड्स, कि इससे क्या होता है। प्रोडक्ट बड़ी बड़ी जो होती है मैन्युफैक्चरर से बिजनेसमैन के पास आती है, और बिजनेसमैन के पास से वो प्रोडक्ट B2B यानी कि एक चेन में चलती है, एक नेटवर्क में चलती है, और फाइनली हमारे पास में आती है। उसका अगर इसको सीक्वेंस में अगर हम कहें तो कुछ इस तरीके से होगा कि कंज्यूमर का पैसा इस तरीके से होते हुए मैन्युफैक्चरर के पास चला जाता है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या है मालूम है सर? सबसे बड़ी दिक्कत यह है, अब मेरी बात को ध्यान से समझना और समझने की कोशिश कर रहा रमेश भाई। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? मैन्युफैक्चरर जब किसी चीज को बनाता है ना, तो वो चीज अगर 30 रुपए की बनती है ना, 30 रुपए की, तो वो जानबूझ के 100 रुपए एमआरपी रखता है। मालूम है क्यों? क्योंकि उसे मालूम है कि मैं खुद ये प्रोडक्ट कस्टमर को बेचने के लिए नहीं जाऊंगा, इसके लिए मुझे B2B चैनल का सहारा लेना पड़ेगा। और इसलिए B2B चैनल में कोई इंसान मेरी प्रोडक्ट को क्यों खरीदेगा, क्यों उसको अपने स्टॉक में रखेगा? जब उसको मुनाफा होगा तब। तो उसका मुनाफा पहले से ही एमआरपी में जोड़ दिया जाता है। तो अल्टीमेटली वो मुनाफा जो जोड़ा गया, वो अल्टीमेटली तो हमारी ही जेब से जाता है ना, 70%, जो एक्चुअल कॉस्ट नहीं थी प्रोडक्ट की। तो वो मुनाफा जो इन लोगों की जेब में चला जाता है, तो एमआरपी 100 रखने में गलती नहीं है, क्योंकि वो तो रखना पड़ेगा, क्योंकि चैनल के बगैर, कमीशन के बगैर कोई काम नहीं करेगा, वो रखना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत कहां पे होता है? हमारे जॉब से, हाथ और पसीने से कमाया हुआ पैसा, उसका 70% हिस्सा ये लोग लेकर चले जाते हैं। और इसी पैटर्न को तोड़ने के लिए, ग्राहक के चक्रव्यूह को तोड़ने के लिए एक मॉडल का जन्म हुआ, एक बिजनेस मॉडल का जन्म हुआ, जिसका नाम है C2C बिजनेस मॉडल। क्या हमें इस परिस्थिति से बाहर नहीं निकलना चाहिए? दिस सिस्टम ईट्स ऑल द मनी ऑफ कस्टमर्स। ये सिस्टम जो बना हुआ है M2B और B2B, ये कस्टमर का सारा पैसा खा जाता है। हार्डकोर पसीने से कमाया हुआ पैसा ये सिस्टम खा जाता है। पहले के जमाने में ऐसा कोई दिक्कत नहीं था। आपके घर पे गेहूं था, मेरे घर पे चावल होता था, हम गेहूं चावल का आप ले कर लेते थे और हमारा टेंशन नहीं था। लेकिन किसी इंसान ने लालच के चक्कर में आकर इसके बीच में पैसा डाला। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बीच में कुछ चीज ऐसी डालो जिसमें अपना कंट्रोल हो गया आज से 2-3-4,000 5,000 साल पहले, जितने साल पहले हुआ, इतने साल पहले। लेकिन किसी ने इसके अंदर चांदी का सिक्का, तांबे का सिक्का, सोने का सिक्का, मतलब पैसे को डाला बीच में, और सारी चीजों का केंद्र स्थान बना लिया पैसा। हर चीज का ट्रांजैक्शन तो हो रहा है, आज भी वही हो रहा है, दुनिया में ट्रांजैक्शन ही हो रहा है। मेरे पास ज्ञान है, वो ज्ञान मैं अपनी कंपनी को देता हूं, जिसके बदले में कंपनी मुझे पैसा देती है, और उन पैसों से मैं गेहूं चावल खरीदता हूं। हो तो रहा है ट्रांजैक्शन ही, लेकिन ट्रांजैक्शन के बीच में केंद्र स्थान पे आ गया मनी, और मनी को कंट्रोल करने के लिए बना दिया इकोसिस्टम। और ये इकोसिस्टम में मनी को इस तरीके से इकोसिस्टम बनाया गया कि पूरे मनी को कुछ लोग ही खा जाते हैं। हर महीने सर्कल घूम जाता है और आपके पैसे को ये लोग खा जाते हैं। ये सिस्टम पूरा पैसे को खा जाता है, और इसीलिए ये चक्रव्यूह को तोड़ना पड़ेगा। क्या हमें कस्टमर को, ग्राहक को ऐसी खराब परिस्थिति बाहर नहीं निकालना चाहिए? आप ही बताइए, यस और नो बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में। क्या हमें कस्टमर को ऐसी परिस्थिति में, जहां पे वो फंसा हुआ है, जो हर महीने उसको वहम हो रहा है कि मैं कमा रहा हूं, अगर सेविंग कर लिया तो ठीक, और सेविंग कर लिया तो आज केमिकल वाली चीज हम खा रहे हैं, 10 साल में कोई बड़ी बीमारी आ गई, एक झटके में आपका सेविंग का पैसा चला जाएगा, वन शॉट में। कोरोना काल इसका जीता जागता सबूत है। 15-15, 20-20 लाख रुपए देने पर भी इंसान की जान नहीं बचा पाए लोग। ऐसी हालत हो गई थी समाज की, एक झटके में पैसा चला जाता है दोस्तों। सिस्टम बनाना पड़ेगा हमें। कंज्यूमर को बचाने के लिए, अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, मिडिल क्लास फंस रहा है, तो मिडिल क्लास को बचाने के लिए हमारे पास हमारा पैसा बना रहे, इसके लिए कोई सिस्टम चाहिए था, कोई मॉडल चाहिए था।
और ये मॉडल पहली बार दुनिया में 1886 में 1886 में कोई पागल खोपड़ी लेकर आया, जो 1945 में अमेरिका में शुरू हुआ और फाइनली 1979 में 1980 के आसपास में अमेरिका में इसको लीगल मॉडल बनाया गया और आज 120 से ज्यादा देशों में यह मॉडल चलता है। ये मॉडल C2C मॉडल को MBA के अभ्यासक्रम में स्टडी में पढ़ाया जाता है और इस मॉडल को कहा जाता है डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, जिसे हम कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। इस मॉडल के बारे में आज दिल खोल के बहुत सारे लोग बात कर चुके हैं। ये मॉडल क्या करता है? ये मॉडल 70% जो मैन्युफैक्चरिंग की जरूरत तो हमें हमेशा रहेगी, क्योंकि कोई ना कोई तो बनाने वाला चाहिए, लेकिन जो बनाने वाला है उसने जो MRP डाली है उसका 70% हिस्सा जो B2B मॉडल खींच के ले जाता था, उन पैसों को वापस कस्टमर की जेब में डालने वाला मॉडल, इसे हम कहते हैं C2C मॉडल। और ये मॉडल के बारे में आज बड़ी बड़ी कॉलेज में सब जगह पढ़ाया जाता है। B2B मॉडल में कस्टमर का शोषण हो रहा है और C2C मॉडल में कस्टमर का पोषण हो रहा है। शोषण यानी कि उसकी एनर्जी को सोच लिया, मतलब सोख लिया जाता है। हर महीने नौकरी कर रहा है, सैलरी ले रहा है, सैलरी को वापस खींच लिया जाता है। हर महीने कुछ भी बिजनेस करके कमीशन कमा रहा है, कमीशन को खींच लिया जाता है। एक रिसर्च में ऐसा साबित हुआ है कि अगर दुनिया के सभी लोगों को, समझो मैं भारत की बात करूं, भारत के सभी लोगों को 5-5 करोड़ दे दिए जाए, ध्यान से सुनना मेरी बात को, रिसर्च हुआ है, इसके बारे में आपको बहुत सारी चीजें डिटेल में अगर गूगल में डालेंगे जानने को मिल जाएगा। बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों ने ऐसा कहा है कि अगर सभी लोगों को 5-5 करोड़, 1-1 करोड़, 2-2 करोड़ दे दिए जाए तो कुछ ही महीनों में, कुछ ही सालों में ये सारा पैसा घुमा फिरा के उन चंद लोगों के पास चला जाएगा जिन लोगों ने इकोसिस्टम बना के रखा है। क्यों चला जाएगा? क्योंकि वो लोगों ने इकोसिस्टम बना के रखा इन पैसों को खींचने का, और वापस से हम जैसे थे वैसे हो जाएंगे। कौन बनेगा करोड़पति में? 5 करोड़ कमाने वाले इंसान वापस आज वैसे हो चुके हैं। कई सारे ऐसे लोग करोड़पति बने थे जो आज वापस से वैसे जिंदगी में आ चुके हैं जैसे वो पहले थे। दो चीज की कमी थी। पहला, उनके माइंडसेट नहीं था कि इन पैसों से बड़ा पैसा कैसे किया जाए, वो माइंडसेट उनके पास में नहीं था, और वो लोग एक कस्टमर के, कंज्यूमर के ट्रैप में फंसे हुए थे। और अगर वो माइंडसेट बना लेता तो बिजनेसमैन की कैटेगरी में चला जाता, यानी कि 20% की कैटेगरी में चला जाता, और हर इंसान उस कैटेगरी में नहीं जा पाता, क्योंकि उसको उस कैटेगरी में जाने के लिए लाखों रुपए का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, रिस्क लेना पड़ता है, और बिजनेस करना हर इंसान के बस की बात नहीं है। इसीलिए आम इंसान के बस की जो बात है, आम इंसान के कंट्रोल में जो चीज हो सकती है, ऐसा एक मॉडल बनाया गया जिस मॉडल का नाम है C2C मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर। और इस मॉडल को कहा जाता है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। द बेस्ट C2C मॉडल इज द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस, जिसके बारे में आज बड़े बड़े दिग्गज लोग बात कर चुके हैं। और ऐसे मॉडल की एक कंपनी की मैं आज आपको बात करने वाला हूं। ऐसा करके आपको अपनी कंपनी का वहां पे एक्सप्लोरेशन करना है। कैसे करेंगे उसका छोटा सा डेमो दूंगा। ऐसी एक बिजनेस मॉडल की आपको मैं बात करने वाला हूं जिस कंपनी का नाम है XYZ। लेकिन नाम बोलने से पहले आपको क्या बोलना है? नाम बोलने से बोलना है ऐसी एक बिजनेस मॉडल मैं आपके साथ बात करने वाला हूं, आज आपको शेयर करने वाला हूं। आने वाले 10 मिनट के अंदर एक ऐसा बिजनेस मॉडल मैं आपको दिखाने वाला हूं जिसके लिए ये बिजनेस मॉडल के ऊपर आज बड़े बड़े डॉक्टर, बड़े बड़े इंजीनियर, साइंटिस्ट लोग भी काम करते हैं। खुलकर ये लोग इस बिजनेस को सपोर्ट करते हैं। वैसा बिजनेस जिसके अंदर आज छोटी छोटी उम्र के लोग जो करियर की तलाश करते थे, ऐसे कई सारे यंगस्टर अपना करियर खोज चुके हैं। ऐसे डॉक्टर, लॉयर जो अपना करियर सेट नहीं कर पाए थे अच्छी तरीके से, वो लोग आज यहाँ पे अच्छा करियर सेट करते हैं। बड़े बड़े एजुकेटेड लोग अपना करियर सेट होने के बावजूद भी पार्ट टाइम में ये बिजनेस मॉडल में काम करते हैं, क्योंकि ये बिजनेस मॉडल दुनिया का इकलौता ऐसा बिजनेस मॉडल है जो कोरोना प्रूफ है। कोरोना काल में साबित हो चुका था कि सारी इंडस्ट्री, सारी बिजनेसेस बंद थे, उनमें से कुछ बिजनेसेस चालू थे, जिनमें से एक है नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और वो बिजनेस का काम करती है हमारी कंपनी जिसका नाम है XYZ, जो भी आपकी कंपनी का नाम आपको बताना है। कैसा लगा ये बिजनेस मॉडल? कैसा लगा आपको ये हमारा प्लानर का मॉडल? जरा कल्पना करिए अगर ऐसी एनर्जी, ऐसा उत्साह के साथ आपने ये मॉडल को देखिए। हम लोग क्या करते थे, उत्पादक, ग्राहक, उसके बीच में सारा नेटवर्क, ये समझाते थे नॉर्मल वे में। अब नॉर्मल वे में समझाएंगे तो रिजल्ट भी नॉर्मल मिलेंगे, आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वे में समझाना पड़ेगा। और इसीलिए मैंने ये MBC मॉडल को लॉन्च किया आपके लिए माय डियर फ्रेंड्स। ये MBC मॉडल जो अभी यहां पर चल रहा है, ये MBC मॉडल अगर आपने रट्टा मार लिया, अंदर उतार दिया, इसके कॉन्फिडेंस से अगर आपने अपने आप को लॉन्च कर दिया, इसके अंदर तैयार कर लिया,
तो आपके कॉन्फिडेंस गजब रहेगी। मैंने 2 किताबें लिखी है प्लान शो के ऊपर, आप देख सकते हैं। एक है प्लान शो मास्टरी, दूसरा है प्लान शो द मास्टर की टू सक्सेस। आपको Amazon फ्लिपकार्ट से किताब मिल जाएगी और इसमें मैंने वो सारे मॉडल्स दिए हुए हैं जो मॉडल मैं अभी आपको यहाँ पे सिखा रहा हूं। 8 मॉडल इसमें दिए गए हैं, 8 मॉडल इसमें दिए गए हैं। 4 मॉडल मैं आपको इस कोर्स में सिखाऊंगा। 8 मॉडल प्लानर के, 2 मॉडल क्लोजिंग के, बीओपी को कैसे मैनेज करते, सब कुछ मैंने इस किताब में आपको सिखाया है। किताब को खरीद लीजिए, उसकी तैयारी करिए और अपने आप को मजबूत प्लानर बनाइए माय डियर फ्रेंड्स। मैं शॉर्ट में, एंड में सब कुछ समझ करता हूं फटाफट से कैसे प्रेजेंट करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। मैं शुरुआत करता हूं फटाफट से 5 मिनट के अंदर अंदर। शॉर्ट में जाऊंगा, पीपीटी ले लूंगा, फटाफट से जाऊंगा। रमेश भाई कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। रमेश भाई देखिए, दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होते हैं अमीर, दूसरे होते हैं मिडिल क्लास, तीसरे होते हैं गरीब। लेकिन एक रिसर्च ऐसा कहता है, हार्वर्ड का रिसर्च कहता है कि आज अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है और मिडिल क्लास इसमें सबसे ज्यादा पिसता है, सबसे ज्यादा परेशान वो हो रहा है। क्या मेरी बात सही है रमेश भाई? आप बताइए। आज अमीर अमीर होता जा रहा है ना? देखिए बड़े बड़े लोग और अमीर हो रहे हैं, गरीब गरीब होता जा रहा है, मिडिल क्लास लोग महंगाई की मार में पिस रहे हैं। तो सर मुझे आप बताइए, मिडिल क्लास क्यों परेशान हो रहा है, क्यों पिस रहा है, इसके कारण क्या है? तो फिर रमेश भाई आपको बताएंगे कारण। अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये नहीं है, कोई बिजनेस करता है तो सपोर्ट नहीं है, ये नहीं है, बहुत सारी चीजें बताएंगे। बहुत बढ़िया सर, आपकी बात बिल्कुल सही है। लेकिन सर मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अर्थशास्त्र के अनुसार, इकोनॉमिक्स के अनुसार 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है मैन्युफैक्चरर, जो बड़ी बड़ी चीजों को बनाते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, टाटा हो गया, XYZ, ITC, ब्रिटानिया, अलग अलग बहुत सारी कंपनी का आप नाम ले सकते हैं। देन फिर आएगा सेकंड नंबर पे B2B, यानी कि सेकंड नंबर पे क्या, एक होता है मैन्युफैक्चरर, दूसरा होता है बिजनेस ओनर, व्यापारी। व्यापारी अपने एक नेटवर्क के माध्यम से पूरी तरीके से इन प्रोडक्ट्स को सप्लाई करते, दुकान तक पहुंचाते हैं। और तीसरे होते हैं कंज्यूमर, यानी कि ग्राहक। 3 प्रकार के लोग होते हैं अर्थशास्त्र के अनुसार, मैन्युफैक्चरर, बिजनेसमैन और ग्राहक। अब तीनों में से रमेश भाई मैं आपसे सवाल पूछना चाहूंगा कि तीनों में से सबसे ज्यादा पैसा किसके पास होता है? रमेश भाई कहेंगे स्वाभाविक है सर, मैन्युफैक्चरर के पास में या फिर बिजनेसमैन के पास में। रमेश भाई बात तो सही है, हमें भी ऐसा ही लगता है, लेकिन सत्य हकीकत यह है, सत्य घटना यह है कि दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा होता है ग्राहक के पास में। कैसे, आपको मैं अभी समझा। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा 2 प्रकार के पैटर्न्स को, फ्लो को समझना पड़ेगा। फ्लो कौन कौन से फ्लो? प्रोडक्ट का फ्लो और मनी का फ्लो, प्रोडक्ट का प्रवाह और मनी का प्रवाह। मुझे सर बताइए कि मैन्युफैक्चर के वहां पे जो प्रोडक्ट बनती है, वो प्रोडक्ट किस प्रकार से ग्राहक तक पहुंचती है? होलसेलर, ये वो, अब वही बोलेगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं, पूरा बोलेगा, चेन वो बोलेगा। बहुत बढ़िया, यानी कि प्रोडक्ट का सप्लाई होता है मैन्युफैक्चरर टू कस्टमर, M2C का उसका प्रवाह रहता है, सही है। और मैंने बोला सबसे ज्यादा पैसा ग्राहक के पास में होता है। लेकिन ग्राहक जब अपनी जेब से पैसा लेता है और इस तक पहुंचाता है, कैसे पहुंचाता है? ग्राहक प्रोडक्ट को खरीदता है, जिससे बिजनेसमैन को पैसा मिलता है और बिजनेसमैन अपना पैसा अल्टीमेटली ट्रांसफर करते हैं मैन्युफैक्चरर को, यानी कि पूरा एक सिस्टम है। तो पैसा कैसे प्रवाहित होता है? ग्राहक से मैन्युफैक्चरर तक प्रवाहित होता है। अब मुद्दा यह है कि पैसा ग्राहक की जेब में आया कैसे? उसकी जेब में आया उनके वहां पे नौकरी करने से, उनके वहां पे कुछ ना कुछ पार्टनरशिप पे काम करने से। क्या मैं सही हूं? और उसके बदले में ग्राहक को हर महीने क्या मिलती है? सैलरी मिलती है या हर महीने कमीशन मिलता है। लेकिन रमेश भाई आपको बताऊं, मैं हर महीने पैसा हमारी जेब में नहीं आता। जिंदगी में एक ही बार हमारी जेब में पैसा आता है, जिंदगी में एक ही बार आता है हमारी जेब में पैसा। मैं आपको डेमो दे रहा हूं पूरा 5-10 मिनट में, फटाफट से ध्यान से सुनिएगा इसको। मजा आ रहा है? कमन आर यू एंजॉयिंग? यस और नो टाइप करते रहे, मेरे साथ थोड़ा चैटिंग करते रहे, मुझे मजा आएगा, लाइव चल रहा है तो जल्दी जल्दी जल्दी, कम ऑन, राइट नाउ, यस 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 यस, मुझे बताइए। यस, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर। सो मजा आ रहा है? कम ऑन, आर यू विथ मी? यस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। नाउ सो रमेश भाई, पैसा कैसे आता है? नौकरी करने से, बिजनेस करने से। लेकिन सर ये हमारा वहम है, हर महीने पैसा नहीं आता हमारी जेब में। जैसे ही हमारी जेब में पैसा आता है, ये M और B यानी कि मैन्युफैक्चरर और बिजनेसमैन ने ऐसा इकोसिस्टम बना के रखा है कि हम ये पैसा खर्च कर देते हैं। और वो खर्च करते ही घुमा फिरा के वही पैसा, वही 15-20% लोगों की जेब में वापस चला जाता है और उन्हीं से वो पैसा घुमा फिरा के हमारी सैलरी के रूप में वापस हमारे अकाउंट में आता है। ये पूरा एक चक्रव्यूह है, ये पूरा एक ट्रैप है और इस ट्रैप में हम मिडिल क्लास लोग फंसे हुए हैं। हम मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं अपने परिवार के लिए, उनको खुशियां देने के लिए, लेकिन महंगाई बढ़ती जाती है और महंगाई बढ़ती है तो अल्टीमेटली हमारी जेब ढीली होती है।
हमारी हर महीने की इनकम से एक बहुत बड़ा हिस्सा ये लोग वापस खींच के ले जाते हैं। और जो 5 या 10% हम सेविंग कर लेते हैं, तो हम केमिकल वाली चीजों को खाकर अपने आप को बीमार कर देते हैं। हमारे परिवार में ऐसी कोई ना कोई चीजें आ जाती है जिसके कारण ये पैसा, सेविंग का पैसा, एक दिन चला जाता है। तो क्या हमें केमिकल मुक्त जिंदगी नहीं जीनी चाहिए? यहां पे आप चाहे तो आप अपनी प्रोडक्ट को भी प्रमोट कर सकते हैं, वो बाद में करेंगे, लेकिन ये डायलॉग ऐसा आएगा तो उसके आधार पे आप प्रोडक्ट को प्रमोट कर सकते हैं। हमें एक तरफ केमिकल मुक्त जिंदगी जीनी पड़ेगी और दूसरी तरफ ऐसी इकोसिस्टम बनानी पड़ेगी जिसमें हमारा पैसा हमारे पास में रहे, क्योंकि इन लोगों का सिस्टम बना हुआ है और इन लोगों के सिस्टम को कहा जाता है B2B मॉडल। लेकिन हमारे पास एक ऐसा मॉडल होना चाहिए जो हमें मजबूत करे, और वो मॉडल है C2C मॉडल। और यहां पे आप C2C मॉडल के रूप में नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी को प्रमोट करेंगे, जैसा कि मैंने आपको सिखाया। तो आई होप कि आपको आज का पूरा मॉडल समझ में आ चुका है। हमारा टाइम खत्म होने को ही है। आज का पूरा मॉडल आपको कैसा लगा आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। चाहे तो आप अपना वीडियो बनाइए, ये पूरी जो अभी आप YouTube में देख रहे हैं ना, इसका भी आप वीडियो ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपने फेसबुक में सब जगह पे शेयर करिए कि आपको आज का मॉडल कैसा लगा, MBC मॉडल। हमें आपका प्यार मिलता रहेगा तो मजा आएगा। यस, आपके चैट बॉक्स के अंदर हम देख पा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू वेरी मच, बहुत बढ़िया सर। आपका प्यार हमें मिलता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इस वीडियो के बारे में आपको एक और खासियत बताना जा रहा हूं, ध्यान से मेरे साथ बने रहिएगा। ये वीडियो मैं इस YouTube चैनल में यहीं पर रखने वाला हूं। जी हां दोस्तों, इसको मैं यहीं पर रखने वाला हूं, ये यहीं पर रहेगा। आप चाहे इतनी बार इस वीडियो को देख सकते हैं, रिपीट पे रिपीट करिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्लानर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो में जो भी समझाया गया है, अगर आपने इसके निचोड़ को समझ लिया तो पहले ही 5 से 10 मिनट में आप सामने वाले इंसान को अपने कंट्रोल में कर लेंगे, उनकी मनस्थिति को बना देंगे, उनको एक सही लेवल पे माइंडसेट पर लेकर आ जाएंगे और फिर कहेंगे सर आज नहीं तो कल हमें जागना पड़ेगा। अगर ऐसे ही हम कंज्यूमर चक्रव्यूह के अंदर फंसे रहे, महंगाई की मार को झेलते रहे, तो आज नहीं तो कल हमें कोई ना कोई निर्णय करना पड़ेगा। तो आज क्यों नहीं? अगर हम इस C2C मॉडल को आज सपोर्ट नहीं करते हैं सर, तो हमारी आने वाली पीढ़ी को भुगतना पड़ेगा इसके लिए। ऐसा उनको बोलेंगे, कॉन्फिडेंस से बोलेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी को इसके लिए भुगतना पड़ेगा। और जिन बड़े बड़े बिजनेसमैन लोगों के ऊपर हम रोजगार की अपेक्षा रखते हैं, वो लोग तो आजकल रोबोट्स के टेक्नोलॉजी के बारे में तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी फैक्ट्री में रोबोट लगाना चाहते हैं। तो कहां मिलेगी लोगों को रोजगार? लेकिन इसके बीच में सॉरी, लेकिन इसके बीच में प्रोडक्ट की खरीद और बिक्री तो कभी बंद नहीं होगी, है ना? आर विथ मी? इसके बीच में प्रोडक्ट का खरीद और बिक्री तो कभी बंद नहीं होगा। और जब प्रोडक्ट का खरीद और बिक्री कभी बंद नहीं होगा, तो इसके बीच में जो बिजनेस मॉडल बनेगा C2C, वो हमेशा चलता रहेगा। 120 इसमें चल रहा है और हमेशा चलता रहेगा। इस तरीके से बेहतरीन तरीके से आप इस बिजनेस मॉडल को प्रेजेंट करिए। आई होप कि आपको आज का मॉडल अच्छा लगा है। मैं इस वीडियो को यहीं पे रखने वाला हूं। इस वीडियो को अपनी पूरी टीम के साथ शेयर करें, उनको तैयारी करवाएं और हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे साथ ऐसे ही लाइव के अंदर बने रहिएगा। मैं आने वाले 2 दिन में एक हेल्थ के ऊपर स्पेशल मॉडल लेने वाला हूं और एक बहुत ही बेहतरीन सा और चौथा प्लान का मॉडल लेने वाला हूं, और आखिरी दिन क्लोजिंग मास्टरी की बात करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ में। इस कोर्स के अंदर लगातार लोगों को जोड़ते रहिए। इस कोर्स के अंदर लोगों को जोड़ने के लिए इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक डाल दूंगा। वो लिंक के माध्यम से आप हमारी कम्युनिटी में जुड़ सकते हैं। और जो कम्युनिटी में जुड़ने के बाद, अभी पहला कम्युनिटी हमारा पैक हो चुका है, मैं नया कम्युनिटी बना के वो नया कम्युनिटी का लिंक डालूंगा, उसमें आप जुड़ जाइएगा और वो कम्युनिटी में आपको लगातार हमारे कोर्सेज के अपडेट मिलते रहेंगे, हमारे यूट्यूब वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। अगले सेशन में मिलेंगे। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।